किसी एक शुगर मिल में टरबाइन ब्लास्ट कर गया। ये रिसेंट न्यूज़ मेरे पास आया जो नवंबर मंथ में ही कहीं पे एक शुगर मिल में घटी है। उसके कुछ ग्राफिकल इमेजेस भी मेरे पास हैं, यहाँ पे हो सकता है मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास। सो यहाँ पे देखो हुआ क्या कि सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन में चल रहा था, 15 मेगावाट का जनरेटर था, है ना। और टरबाइन जनरेटर अभी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, जिनको अच्छे से समझना है तो पूरा आप लोग देख लो। यहाँ पे 20 डेज पावर प्लांट विजिट है, उसको ज़रूर देखो यार, ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो नॉट ओनली इन पावर प्लांट, आप कहीं भी जाओगे किसी भी इंडस्ट्री में तो आपको इसी तरह का ही सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे मशीनें होंगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स होंगी, कुछ ड्राइव्स होंगे, और इन्हीं सब चीज़ों में ही आपको एक्सपर्ट बनना है। तो आते हैं मुद्दे पे। तो एज़ पर द रिपोर्ट जो मुझे पता चली है कि शुगर प्लांट का लोड जो ग्रिड पे भी था और साथ ही साथ वहाँ के पावर प्लांट पे भी, और दोनों ही सिंक्रोनाइज कंडीशन में चल रहे थे। मतलब ग्रिड भी और साथ ही साथ पावर प्लांट भी। पावर प्लांट 15 मेगावाट का था। तो हो सकता है सिंक्रोनाइजेशन मतलब बहुतों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ कि आप और मैंने, तो हम दोनों ने मिलके कोई हेवी लोड उठा के रखा है, करेक्ट। कोई सपोज़ कि कोई चावल की बोरी हो, कुछ भी XYZ यार, हम लोगों ने दोनों मिल के उठा के रखा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, हमारी पावर जो है सिंक्रोनाइज्ड है, क्योंकि एक लोड को हम दोनों ने ही शेयर करके रखा है। अब इस कंडीशन में सडन यदि आप अपना हाथ हटा लोगे तो क्या होगा, पूरा लोड मेरे ऊपर आएगा। और यदि मैं संभाल पाया तो ठीक है, और अगर नहीं संभाल पाया यदि, तो मैं भी गया काम से, करेक्ट। और यही चीज़ हुई कि पावर प्लांट और ग्रिड का पावर दोनों मिलके ही शुगर प्लांट को चला रहे थे, और वो भी सिंक्रोनाइज कंडीशन में। अचानक से क्या हुआ कि पावर प्लांट के ऊपर पूरा लोड आया, क्योंकि ग्रिड का पावर फेल हो गया। इसमें कोई नई बात तो नहीं, ग्रिड का पावर कभी भी फेल हो सकता है, हमने अपने घरों में भी देखा है, पावर आता है पावर जाता है ना। लेकिन ग्रिड का पावर जैसे ही फेल हुआ, पूरा लोड आ गया जनरेटर पे। तो जनरेटर पे ये अचानक से इतना लोड जो आया, उसकी वजह से जनरेटर समझो कि बहुत हेवी हो गया, और टरबाइन जो है उसको संभाल नहीं पाया। और टरबाइन और जनरेटर को जोड़ने वाली जो शेयर पिन होती है वो डैमेज हो गई। इस शेयर पिन के डैमेज होते ही हुआ क्या कि पूरी की पूरी टरबाइन अब फ्रीली रोटेट करने लगी, क्योंकि जनरेटर अब उससे अलग हो चुका था। तो जिस अमाउंट में स्टीम जो टरबाइन को फीड हो रही थी, अब वो अमाउंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब उस पर कोई लोड नहीं है, जनरेटर बिल्कुल अलग हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि टरबाइन पूरी ट्रिमेंडस मतलब ओवर स्पीड में चली गई। स्पीड की वजह से इतनी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई टरबाइन कि उसने अपने केसिंग को ही तोड़ दिया। और उस वक्त शिफ्ट में जो एक शिफ्ट इंजीनियर काम कर रहे थे, उनके हेड में टरबाइन के केसिंग से निकला हुआ एक बोल्ट इतनी ज़ोर से टकराया कि उनकी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गई। ये घटना बहुत ही दुखदायक है, और यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आप लोग जितने भी फ्रेशर्स आप लोग प्लांट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्लांट में इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि टरबाइन यदि ओवर स्पीड में चला गया तो भी इतनी बड़ी घटना बिल्कुल भी नहीं घटनी थी। सबसे पहले केस को लेते हैं कि जैसे ही ग्रिड का पावर फेल हुआ, तो उस वक्त पूरे का पूरा लोड जो आया जनरेटर पे, यानी पावर प्लांट के जनरेटर पे, करेक्ट। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन आता है यहाँ पे लोड शेडिंग का। लोड शेडिंग में क्या होता है कि जितना भी एक्सेस लोड यदि इस कंडीशन में किसी एक के ऊपर आता है, वो तुरंत ही वो कट जाता है। इसको कुछ आप इस तरह से समझो, सपोज कि आपके घर का टोटल लोड जो है 10 एम्स है। टोटल लोड कितना है? 10 एम्स आपके घर का हाउस लोड है, ठीक है। अब सोचो कि किसी दिन आपने कुछ गीज़र वगैरह चलाने का है, तो आप करोगे क्या कि आप जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है उनको आप बंद करोगे, उसके बाद आप गीज़र चलाओगे, करेक्ट। तो यहाँ पे यदि आप ऑटोमेशन चाहते हो अपने घर में, तो आप कुछ इस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन करोगे कि जैसे ही आपने गीज़र चलाया, तो जो भी चीज़ें, जो भी इक्विपमेंट आपने ऑलरेडी प्लान की हुई है, उनकी जो MCB है या फिर उनका जो स्विच है ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, ताकि इस कंडीशन में भी आपके गीजर चलाने के बाद भी घर का लोड जो है वो 10 एम्प से एक्सीड ना करे, मतलब 10 एम्प से ऊपर ना जाए। इस पर डिटेल में हम आगे बात करेंगे। आप चैनल में बने रहो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, और इसको शेयर भी ज़रूर करो, क्योंकि ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत से लोग नहीं समझते हैं और बस यूं ही चले जाते हैं प्लांट में, और इस तरह की घटनाएं फिर कभी ना कभी देखने को मिल सकती हैं।
तो जैसे ही पावर प्लांट पे पूरा लोड आया तो जितना भी एक्सेस लोड था वो ऑटोमेटिकली कट जाना चाहिए था। ये सारा चीज़ रिले सेटिंग के थ्रू किया जाता है, सारा चीज़ जो है रिले सेटिंग के थ्रू किया जाता है या फिर करवाया जाता है। यदि आप नहीं करते हो तो कोई वेंडर आता है रिलेज वाला और वो करके जाता है। तो इस तरह से पावर प्लांट के जनरेटर पे जो सडन लोड आया, जो जर्क आया, उसे ईजिली रोका जा सकता था। सो लोड इमीडिएटली थ्रो ऑफ नहीं हो पाया, दैट मीन्स रिले की सेटिंग प्रॉपर नहीं थी। तो जैसे ही इतना सारा लोड जब जनरेटर पे आया तो टरबाइन और अल्टरनेटर को कनेक्ट करने वाली शेयर पिन जो है वो डैमेज हो गई, क्योंकि टरबाइन का आरपीएम करीब करीब 7700 रहा ही होगा और इतने हाई आरपीएम पे अचानक से कोई लोड यदि आ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डैमेज होना ही है। लेकिन इतने बड़े डैमेज के बाद भी टरबाइन रुकी नहीं, वो ओवर स्पीड में चली गई। कैसे? क्योंकि ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन में टरबाइन को तुरंत ट्रिप हो जाना चाहिए था, क्योंकि टरबाइन में भी ओवर स्पीड मैकेनिज्म होता है। उसे इस कंडीशन में ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाना चाहिए था ताकि स्टीम जो उसके अंदर फीड हो रही है वो बिल्कुल बंद हो जाए। व्हाट्सएप मैसेज में बस यही लिखा गया था कि ओवर स्पीड प्रोटेक्शन बाईपास था। ये नहीं लिखा गया कि इंस्ट्रूमेंटेशन साइड से था या फिर ये जो टरबाइन का ओवर स्पीड मैकेनिज्म था वो बाईपास था, वो क्लियर नहीं किया गया था। एनी हाउ, लेकिन किसी भी तरह से इतनी बड़ी घटना बिल्कुल भी नहीं घटनी चाहिए थी। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बहुत काफ़ी समय से चलती हुई आ रही होंगी और अचानक से उस दिन ये बैड जो प्रैक्टिस है ना कि किसी भी चीज़ को बाईपास करने का जो एक सिस्टम बना दिया जाता है कि यार प्लांट को जल्दी चलाना है, ऊपर से ऑर्डर है वगैरह वगैरह, और इसी वजह से इस तरह के इंसिडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई जो कहीं ना कहीं ह्यूमन फॉल्ट या फिर हमारी बैड प्रैक्टिस जो इस तरह से हम बाईपास कर देते हैं ना किसी भी प्रोटेक्शन को, उसकी वजह से हुई। टरबाइन का जो ओवर स्पीड मैकेनिज्म होता है वो इतना सॉलिड होता है कि उसे काम करना ही चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे बाईपास किया गया होगा। हाँ, इसमें E&I का आदमी इसे बाईपास नहीं करता है, तो भी E&I साइड से भी जो ओवर स्पीड प्रोटेक्शन होता है वो भी काम में आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया। तो सोचने वाली बात है कि इतने सारे प्रोटेक्शन काम में नहीं आए, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सेफ्टी को नज़रअंदाज करके कुछ ना कुछ चीज़ों को बाईपास किया गया है। तो मेरी सभी E&I वालों से यही गुजारिश है कि कभी भी आंख मूंद के किसी भी सिस्टम को बाईपास मत करना, चाहे कोई भी क्यों ना बोले, क्योंकि इसकी वजह से यदि कुछ गलत हो जाता है तो बचाने वाला कोई नहीं आता प्लांट के अंदर। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 20 डेज़ का प्लांट विजिट प्लस ड्राइंग को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हें प्लांट में काम करने के लायक बनाएंगी। इन सब चीज़ों में, इन सब सिचुएशंस में आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको इन लेसन्स के थ्रू मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।